नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। बरसाने में राधे रानी के अटारी के नीचे सुबह शाम कीर्तन हुआ करता था। वहाँ पे एक गुलाब खान थे, वो सारंगी बजाते थे और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम वो राधा रखे हुए थे। वो नृत्य किया करती थी। तो दोनों समय सुबह और शाम के समय में कीर्तन होता था। वह सारंगी बजाते थे, वो नृत्य करती थी बच्ची। सॉरी। तो धीरे धीरे बच्ची जो है राधा बड़ी होने लगी। तो गोस्वामी जी बोले कि गुलाब खां अब इसकी शादी कर दो, एक अच्छा सा लड़का देखकर। तो बोले मैं शादी करने वाला कौन होता हूँ, राधा रानी जो करेंगी, अच्छा करेंगी, देख कर करेंगी, वही शादी करेंगी मेरी राधा का। तो बोले ठीक है, तुम लड़का देखो, राधा रानी का आशीर्वाद तो है ही। तो गुलाब खां एक लड़का देखे और राधा की शादी हो गई। राधा ससुराल चली गई। घर में उनकी पत्नी थी नहीं। राधा जब छोटी थी उसी समय से बाबा और बेटी दोनों साथ में ही रहते थे। बाबा सारंगी बजाते थे, बच्ची नृत्य करती थी और बच्ची बाबा बाबा बोलती थी अपने पापा को। और वो तो राधा राधा बच्ची हमेशा साथ ही रहती थी। जब उसकी शादी हो गई, घर में जब उनकी पत्नी नहीं थी तो साथ में रहती थी और उनको बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। हमेशा बाबा बाबा सुनने का जो आदत था वो चली गई। तो हमेशा सारंगी भी बजाना बंद कर दिए, रोते रहते थे, राधे राधे करते रहते थे, राधा राधा। तो बोली बेटी, गोस्वामी जी समझाए कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, उसे तो जाना ही होता है। सारे लोग जो आते थे वो लोग समझाते थे उनको, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। जो हर समय साथ रहते थे, बेटी साथ में रहती थी, वो ससुराल चली गई थी, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब मैं अकेला हो गया हूँ। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग भी हो गए थे। कुछ दिनों बाद गुलाब खान वहाँ नहीं दिखे। तो कुछ लोग गोस्वामी जी जो हैं वो एक अटारी के नीचे सीढ़ी के पास एक समाधि बनवा दिए, जो बरसाने में अभी भी वो समाधि गुलाब खान का बना हुआ है वहाँ पे। तो एक रात गोस्वामी जी सीढ़ियों से उतर के बाहर आ रहे थे राधा रानी के महल से। तो पीछे से गुलाब खान दिखे, बोले कि राधे राधे गोस्वामी जी। तो ये मुड़ के देखे, बोले गुलाब खां तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम तो दिख नहीं रहे थे। बोले कि राधा चली गई, उस समय से मैं तो यहाँ बैठ के रो रहा था। तो एक बच्ची आई, बोली क्यों बाबा आप रो क्यों रहे हो, और मैं राधा रानी के महल में लेकर चली गई। वहाँ मैं गया तो वहाँ रासलीला हो रहा था और वहीं मैं सारंगी बजाता हूँ और अब तो मैं वहीं रहता हूँ और बहुत खुशी है। अब 24 घंटे मैं राधा के साथ ही रहा करता हूँ, बहुत मैं खुश हूँ। तो बरसाने में अभी भी गुलाब खान की राधा रानी के अटारी के नीचे एक सीढ़ियों के पास समाधि बना हुआ है और राधा रानी की भक्ति में उनको, मतलब भक्ति तो राधा रानी से शुरू से था। और बच्ची जो है, बच्ची के जाने के बाद वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे, इसलिए वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। और वो मतलब सोचते भी थे, गोस्वामी जी भी सोच रहे थे कि वैकुंठ धाम चले गए, और वहाँ कर वो जब मिले तो बताए भी कि अब मैं राधा रानी के पास ही रहा करता हूँ और बहुत खुश हूँ। तो ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।